एक हंगामे महशर तो उसको एक हंगामे महशर तो उसको सैकड़ों जंग कर याद आता है, पूरा जिस्म जख्म से भरा हुआ है, पूरे जिस्म में जख्मी है, रोई कहाँ कहाँ रखी जाए जब पूरा जिस्म जख्म से भरा है। आलिम आपको कहाँ पसंद है, कहाँ तक आपको बनाए, कहाँ तक आपके पीछे भागता है, ये जबान को सवाल कर सकता है। टच क्यों? अगर उसको टच कर देगा तो इस बिजली के अंदर इतना पावर है कि सेकंड में उसको खत्म कर देगा। कितनी पावर से, तो आप बच्चे के लिए एहतियात करते जब तक उसका कनेक्शन उस बोर्ड से होता है, उसके नजदीक बच्चा को एक हाथी भी जाने की बात नहीं करेगा। बच्चा तो दूर है, हाथी भी उसके करीब नहीं जाएगा, क्योंकि उसका कनेक्शन एक मजबूत चीज से है जो उसे खत्म कर देगा। और जब उसको निकाल दें तो छोटा सा मामूली बच्चा उससे खेल सकता है, उसको कुछ ठीक इसी तरह मुसलमानों, अगर आपका कनेक्शन इस कुरान से है तो ये कुरान अल्लाह के हाथ में है, आपको कोई टच से मस नहीं कर सकता। जिस तरीके से वो पलक जो बोर्ड में रहता है तो उसको कोई टच नहीं करता, इसी तरह आपको कोई टच नहीं करता। और जब उसको निकाल देंगे तो जो चाहे आपसे खेल सकता है। वही आल मुसलमानों का है कि हमने कुरान को बड़ा ताकत दिया, हमने कुरान को छोड़ा। एक हंगामे महशर तो उसको एक हंगामे महशर तो उसको सैकड़ों जंग कर याद आता है, पूरा जिस्म जख्म से भरा हुआ है, पूरे जिस्म में जख्मी है, रोई कहाँ कहाँ रखी जाए जब पूरा जिस्म जख्म से भरा है। आलिम आपको कहाँ पसंद है, कहाँ तक आपको बनाए, कहाँ तक आपके पीछे भागता है, ये मुसलमानों को सवाल कर सकता है। ये कुरान की चीज है, उसी में से दुनिया की मोहब्बत है। इंसान के दिल में जब दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी और आखिरत से नफरत होगा तो मुसलमानों के जवाब का सवाल है। आइए उस हदीस को पढ़ते हैं जो अल्लाह के नबी फरमान इस दुनिया से फरमान क्या कहा, यूशिकुल उमम अन तदा कमा तदा अलैकुम इला मसाकिहा। ऐ लोगों सुन लो, एक ज़माना ऐसा आएगा, ऐ मेरे उम्मत के लोगों सुन लो, एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग तुम्हारे ऊपर भेड़िए की तरह टूट पड़ेंगे। फक़ाल क़ाइलुन, कहने वाले ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइदिन, क्या हमारी तादाद कम होगी जिसकी वजह से लोग हम पर टूट पड़ेंगे। एक नुक्ता समझिए, सहाबी को सवाल करना चाहिए था कि हमारी ईमान कमजोर होगी तो तादाद के बारे में सवाल कर रहे हैं। समझिए इस बात को, वो तादाद के बारे में सवाल करना इस बात की गवाही दे रही है, इस बात का जामिन है कि तादाद असल चीज नहीं है, ईमान असल चीज है। तादाद असल चीज है, इस बात की गवाही है। क्यों? अल्लाह के नबी ने कहा, बल अंतुम यौमइदिन कसीर, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, तुम तादाद में कम नहीं होगे, लेकिन तुम्हें सैले रवा की तरह, जिस तरह तिनका सैले रवा पे बहता है, तुम्हें उसी तरीके से बहा दिया जाएगा। जिस तरीके से तिनका पानी पे बहता है, इसी तरीके से तुमको भी बहा दिया
देगा। तुम्हारी जो हैबत लोगों के दिल में है, अल्लाह ताला उस हैबत को खींच लेगा। क्यों? तुम्हारी मोहब्बत दुनिया से होगी और आखिरत से। बड़ी पॉइंट की बात कही है जो आज यकीनन साबित होता है। अल्लाह के नबी से सवाल करते, अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में वहम को डाल देगा। एक सवाल करने वाला सवाल करता, अल्लाह के नबी वहम क्या है? वहम का मतलब क्या होता है? अल्लाह के नबी कहते हैं दुनिया, दुनिया से मोहब्बत होगी और मौत से नफरत होगी। आज नहीं कहा हमारे समाज और माशरे में देखिए, दीन से हमको कोई लगाव नहीं, आलिम उलमा से हमें कोई दिलचस्पी नहीं, सिर्फ हमें दुनिया चाहिए और आखिरत नहीं चाहिए। सहाबा कितना होशियार थे, कितना दिमाग, दुनिया बाहर ले जाए, आखिरत हाथ से छूटना चाहिए। बड़े होशियार, दुनिया जाए तो जाए, आखिरत हमारे हाथ से ले जाना चाहिए। आज मुसलमानों का हाल है कि आखिरत जाए तो जाए, दुनिया दुनिया से। अल्लाह के नबी का जो फरमान है जानते हैं कि वो तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे। इसका क्या मतलब जानते हैं? आप पर टूट पड़ेंगे नहीं, आपको खा लेंगे नहीं। आप जब मुर्गा लाते हैं तो क्या उसको खड़े करके खा लेते हैं? पहले आप उसको ज़बह करते हैं, उसके मन को अलग अलग करते हैं, फिर उसी तरीके से उसका बूटी बनाते हैं, फिर कढ़ाई में तल कर उसको मसाले बना कर खाते। इस हदीस का मतलब ये नहीं कि आप पर टूट पड़ेंगे, इसका मतलब ये है कि आपको जिस तरीके से मुर्गे को आप धीरे धीरे उसके पंख और उसको ज़बह करने के बाद उसका इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से लोग आपको धीरे धीरे आपकी तहजीब से, आपके तमद्दुन से, आपके दीन से, आपके अखलाक से, आपके मिजाज से, आपके कुरान से, आपके सुन्नत से और अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो फरमात है और नबी के जो फरमान है उससे आपको काट देंगे। ये हदीस का जब इंसान अपने दीन से कट जाए तो मरा हुआ है, उसे क्या है? जब दीन से कट जाए, दीन से उसको कोई मतलब ही नहीं, तो मरा हुआ है, ऑलरेडी मरा। ये है इस हदीस का मतलब कि मुसलमानों के ज़वाल के असबाब हैं। इसलिए मुसलमानों, आपके लिए सबसे जो कीमती चीज है वो तौहीद। आप तौहीद को कभी नहीं, इसलिए कि आप जानते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम को आप देखेंगे 950 वर्ष अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। देख रहे हैं, लैल का लफ्ज़ रात को भी बोला था। रात को तो सब सोते हैं, दिन रात को कौन बोला था? यहाँ कुरान में लैल का लफ्ज़ है, रात तो दिन बोला था, हमारी में थका नहीं, 950 वर्ष तक को बोला था। लेकिन जब रसूल की मुखालफत किए तो वही सवाल का असबाब आया कि अल्लाह से दुआ करके फदा रब्बुल मगलूबुल फंतसिर, ऐ परवरदिगार इस दुनिया को तबाह व बर्बाद कर दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया पर ऐसी अज़ाब नाज़िल की जो उस दुनिया पर कभी नहीं आया था, पूरी दुनिया पर। इससे पता चलता है कि सबसे पहला फरीज़ा अगर मुसलमानों का है तो तौहीद है, जिसके बेस पर आप तो क़यामत में बख्शे जाएंगे, क्योंकि यही नबियों का जो तरीका रहा है, जो उनका रास्ता है, यही अल्लाह की तरफ बुलाओ और अल्लाह से भी मांगो। ज़ख्म है बिजलियों की नशीबन मेरे, ज़ख्म है बिजलियों की नशीबन मेरे, लुट गए सैकड़ों बार गुलशन मेरे। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि परवरदिगारा हम तमाम मुसलमानों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, कुरान और हदीस की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, हमें दूसरे की इस्लाह करें।
जो हमारे भाई राह हक से भटके हुए हैं उन्हें रास्ते पर लाने की कोशिश करें और उन्हें समझाएं कि हकीकत यह है कि तौहीद और अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। अल्लाह तमाम लोगों को कामयाब करे। बारक अल्लाह फिल आखिरति व फ़िल फ़ारिक़ और